नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 100 महत्वपूर्ण खबरें। निकाय चुनाव अगले 6 माह के अंदर होंगी। उत्तराखंड सरकार अगले 6 माह में राज्य में निकाय चुनाव करा देगी। यह बात मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में निकाय चुनाव संबंधी 2 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अपर सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया ने की। उन्होंने सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि निकाय को चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरक्षण तय करने के लिए एक सदस्यीय न्यायिक कमीशन का भी गठन किया गया है। हाईकोर्ट ने अपर सचिव के बयान रिकॉर्ड करने के बाद दोनों याचिकाओं को लंबित रखते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तिथि नियत की है। पणजी महिला सीईओ ने 4 साल के बेटे को मार डाला। मालदीव के राष्ट्रपति संबंध सुधारने आ सकते हैं भारत। गृह मंत्रालय ने ईडी अधिकारियों पर हमले की रिपोर्ट मांगी। नई दिल्ली। अयोध्या से टाइम स्क्वायर तक होगा सीधा प्रसारण। देवप्रयाग भालुओं के हमले में एएनएम गंभीर रूप से घायल। नई दिल्ली नीट पीजी की परीक्षा अब 7 जुलाई को होगी। नई दिल्ली राउडी और मीसा पर ईडी की चार्जशीट। हरिद्वार में आज और कल छुट्टी, शीतलहर का कहर। नई दिल्ली संस्थान 100% प्लेसमेंट का वादा नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 10 दिन बस्ते के बोझ से मिलेगी छुट्टी। राज्य के स्कूलों में हर महीने एक दिन की बैग फ्री डे के रूप में मनाया जाएगा, यानी हर महीने के आखिरी शनिवार को छात्र छात्राएं बिना बैग के स्कूल जाएंगे, अपनी पसंद की गतिविधियों में भागीदारी करेंगे। यह व्यवस्था कक्षा 6 से 12वीं तक लागू होगी। प्राथमिक कक्षा में पहले से इसे प्रतिभा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नई व्यवस्था को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्दी इसका जीओ जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के बीच प्रधानमंत्री की नसीहत, मंत्री मर्यादा का रखें ध्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में तैयारी के बीच सभी मंत्रियों को आयोजनों को लेकर सक्रिय रहने के साथ मर्यादा का ध्यान रखने को कहा है। सूत्रों के अनुसार बीते शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह नसीहत दी गई। कहा गया कि मंत्री आस्था दिखाएं, लेकिन विरोधियों को लेकर आक्रामक न रहें, साथ ही दिखावे से भी बचें। सड़कों के किनारे अतिक्रमणों पर सख्त कार्रवाई करें, धामी। देहरादून सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों के किनारे हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सीएम ने पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले की सभी चिन्हित मार्गों में क्रैश बैरियर का काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और नशे से वाहन चलाने वालों से सख्ती से निपटने को कहा गया है। नई दिल्ली रेलवे पेपर लीक मामले में 12 स्थानों पर सीबीआई छापे। देहरादून सामरिक महत्व के 5 हेलीपैड बनाएगी बीआरओ। उत्तराखंड सड़क सुरक्षा संगठन बीआरओ उत्तराखंड में सामरिक महत्व के 5 हेलीपैड बनाए गए। हेलीपैड गुंजी, कालसी, टनकपुर, धनसाली और नाबीडांग में बनाने की योजना बनाई जा रही है। बीआरओ महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल लघु श्रीनिवासन ने मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान श्रीनिवासन ने सीएमओ को बताया कि बीआरओ गुंजी, टनकपुर, धनसाली, नाबीडांग व कालसी में हेलीपैड बनाने की योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने सीएम से जोशीमठ से औली तक सड़क के रखरखाव का काम बीआरओ को देने का भी अनुरोध किया है। देहरादून में 12 को होगा इंटरनेशनल कॉन्क्लेव। फसलों पर मौसम के प्रभाव को लेकर जिलों से रिपोर्ट तलब, कृषि मंत्री। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को जल्द मिलेगा घर। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 31 तक मांगे हैं प्रस्ताव। देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू। सनातन विरोधियों के मन में प्रभु राम का खौफ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। देहरादून गौरीशंकर मठ से निकली अक्षत कलश यात्रा। अधिकारियों के असमंजस से अटक कर रह गए हैं बेरोजगार। उत्तराखंड के बीसी शिक्षक भर्ती के नियमावली में बीएड टीईटी को मान्य है। सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का फैसला राजस्थान की इस भर्ती के संबंध में था। प्रदेश सरकार को जल्द निर्णय लेकर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी, कहना है अरविंद राणा, प्रवक्ता बीएड टीईटी प्रशिक्षित शिक्षक महासंघ। बीसी शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग का असमंजस बेरोजगारों को भारी पड़ रहा है। भर्ती की फाइल 1.5 महीने से निर्देशालय, सचिवालय और न्याय विभाग के बीच ही घूम रही है, लेकिन अधिकारी फैसला नहीं ले पा रहे। 3 साल पहले शुरू हुई बीसी शिक्षा भर्ती 1.5 वर्ष से ज्यादा वक्त में अधर में है। बेरोजगारों को कहना है कि वर्ष 2020 से सैकड़ों लोग नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने मांग की सरकार कोर्ट के आदेश और विभागीय सेवा नियमावली को ध्यान में रखते हुए जल्द निर्णय लें।
पेयजल निगम निजीकरण के खिलाफ इंजीनियर साथ। माल रोड में 4:30 बजे बाद वाहनों की नो एंट्री। देहरादून झाझरा में क्लोरीन गैस के रिसाव से कई घंटे दहशत। देहरादून आयुर्वेद विश्वविद्यालय उपनल पीआरडी कर्मियों का आंदोलन शुरू। देहरादून उत्तराखंड युवा महोत्सव में इंदर आर्या और संगीता डोडियाल ने बाधा समा। हल्द्वानी नगर निगम का पेच वर्क 3 महीने में उखड़ गया। हल्द्वानी 4 साल में 81 गांव ही बने आदर्श। नैनीताल में 6000 गरीबों से दूर मुक्ति राशन योजना। घने कोहरे के साथ सर्द हवाओं से ठिठुर रहा है हल्द्वानी। हल्द्वानी में हो गया वाणिज्यिक कोर्ट। हल्द्वानी रामपुर रोड STH के पास वाणिज्यिक न्यायालय खुलने जा रहा है। यह कुमाऊं भर में उत्पन्न होने वाले निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित सभी मुकदमों और आवेदनों की सुनवाई होगी। मंगलवार को मुख्य सचिव नीतीश शर्मा ने राज्यपाल व उच्च न्यायालय नैनीताल के संस्तुति के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी और कुंवर अमरिंदर सिंह को अपर जिला न्यायाधीश वाणिज्य न्यायालय हल्द्वानी कुमाऊं डिवीजन अतिरिक्त कार्यभार देने का पत्र जारी कर दिया है। न्यायालय की स्थापना से बाद कार्य और जल्द न्यायालय में न्याय मिल सकेगा। पर्वतिक सांस्कृतिक उत्थान मंच हीरानगर में उत्तरायणी कौतिक का शुभारंभ। कौतिक के मंच व उत्तरी पहाड़ की संस्कृति। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सड़कों पर गरजे कांग्रेसी। हल्द्वानी अंकिता भंडारी हत्याकांड में निष्पक्ष जांच और VVIP पर मुकदमे की मांग को लेकर कांग्रेसी सड़कों में उतर आए हैं। महिला कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला वहीं जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी ने SDM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। मामले में ठोस कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मंगलवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल चिमवाल और महानगर अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल SDM कोर्ट पहुंचा। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने में भरपूर सरकार द्वारा देरी क्यों हो रही है, ये बात उनके परिजनों के ताजा बयानों से समझी जा सकती है। परिजनों ने उस VVIP के नाम का खुलासा किया जिसका खुलासा पिछले 1 साल से सरकार नहीं कर सकी। उन्होंने VVIP को तुरंत गिरफ्तार कर अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की है। वही हेमंत बगड़वाल, सतीश नैनवाल, मलेश बिष्ट, जीवन कार्की, NB आदि लोग मौजूद थे। लोहाघाट पंचेश्वर झूला पुल की दीवार ठीक करने की मांग। पिथौरागढ़ सोर में 16 को दीदी बैनी सम्मेलन। थल में न्याय पंचायतों का 3 दिनी प्रशिक्षण शुरू। चंपावत दान में मिला डायलिसिस विभाग बिजली की व्यवस्था न कर सका। टनकपुर से राजस्थान के खातीपुरा को रवाना हुई ट्रेन। पिथौरागढ़ जौलजीबी पुलिस ने गैंगस्टर में फरार महिला से 2 आरोपी पकड़े। पिथौरागढ़ सीमांत के युवाओं के लिए बेरोजगारी के लिए खुली राह। 350 पदों पर होगी भर्ती। पूर्णागिरी में रोपवे से पहले मेटेरियल रोपवे बनेगा। चंपावत में तापमान गिरा। लोहाघाट में तापमान -पर पहुंचा। पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में रामनगर, देहरादून और पिथौरागढ़ ने जीते अपने मैच। रुद्रपुर में छात्र की गोली लगने से मौत, देसी तमचा बरामद। बागेश्वर में झूला पुल के खिलाफ बाजार बंद, रख प्रदर्शन। धारारोल में 600 मीटर दायरे में खड़ी होंगी टैक्सियां। बागेश्वर व कपकोट के सैकड़ों घरों में नहीं आया पानी, प्रदर्शन। अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए पौड़ी में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कोटद्वार वैवाहिक विज्ञापन में फर्जी ID बनाकर करते थे ठगी। ठगी में नाइजीरियन सभी 4 गिरफ्तार। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में साल के अंदर 11,000 पदों पर होगी भर्तियां। नारायण बगड़ में घर घर बांटे पूजित अक्षत। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, शीतल पारुल समेत 26 बने अर्जुन। दिल्ली हरियाणा में घना कोहरा, राजस्थान में बारिश से बड़ी ठंड।